चंद्रमा मिथुन में है 19 सितंबर को, और बुध वक्री है 2 अक्टूबर तक। तो 3 नंबर जो है, ये 3 नंबर जो है मिथुन राशि है एट द टाइम ऑफ योर बर्थ जेमिनी। तो चंद्रमा मिथुन में है और बुध वक्री है 19 सितंबर को। जो बुध वक्री होता है वो मिथुन और कन्या राशि वालों को ना डबल माइंड ट्रिपल माइंड कर देता है। तो और जो शनि वक्री होता है वो मकर और कुंभ राशि वालों को ट्रिपल माइंड कर देता है। और जो गुरु वक्री होता है वो मीन और धनु राशि वालों को ट्रिपल माइंड कर देता है। बुध वक्री है, बुध के आगे लिखा हुआ है आर। 10 सितंबर को जो है बुध वक्री हुआ था, और ये 10 सितंबर को बुध वक्री हुआ था, 2 अक्टूबर 1437 तक वक्री है। तो 2 अक्टूबर को जैसे ही बुध मार्गी होगा, 2 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में मिथुन राशि वालों और कन्या राशि वालों के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मीन राशि द्विस्वभाव राशियाँ हैं, जैसे ट्रेन का इंजन दोनों तरफ चलता है। तो बुध मार्गी होगा 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर से जो ट्रिपल माइंडेडनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। मिथुन, कन्या, धनु और मीन वाले जो है ये राशियाँ डबल माइंडेड करती हैं, लेकिन जब ये वक्री हो जाते हैं तो ट्रिपल माइंडेडनेस हो गई। तो 2 अक्टूबर के बाद मिथुन और कन्या वालों की हेल्थ वेल्थ रेपुटेशन कैश बिजनेस A to Z सब कुछ ठीक हो जाएगा। मंगल है, मंगल 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक है टॉरस में। टॉरस साइन है फैमिली का। तो परिवार की जो संपत्तियों का जो भी है, मंगल है प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रॉपर्टी, जनरेटर, 50 किलोवाट का जनरेटर, 100 किलोवाट का जनरेटर। तो टॉरस साइन है, बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी। वृश्चिक राशि है, वसीयत, बीमा, पेंशन, ससुराल। तो जो भी वसीयत, बीमा, पेंशन, ससुराल के मैटर हैं, प्रॉपर्टी मैटर हैं, 10 अगस्त से 16 अक्टूबर के बीच में सोल्व हो जाएंगे। जब मंगल टॉरस में चलेगा 10 अगस्त 2022 से 16 अक्टूबर 2022, और 13 जनवरी 2023 से 13 मार्च 2023 जब मंगल जो है टॉरस में रहेगा। मंगल मिथुन में आ रहा है 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, और मंगल वक्री होगा 30 अक्टूबर से लेके 13 नवंबर 2022 तक। 30 अक्टूबर से 13 नवंबर में जो मंगल वक्री चलेगा, ये मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों को डबल माइंड करेगा। इसमें जो है जैसे लोग छोड़ के चले जाते हैं, एक सेपरेशन जो मंगल केतु का संबंध है, और ये जो है समझ लो एक सेपरेशन, एक होता है कोऑपरेशन फ्रॉम एवरीबडी। तो जो कोऑपरेशन फ्रॉम अदर्स है, कोऑपरेशन फ्रॉम इम्पोर्टर, कोऑपरेशन फ्रॉम इम्पोर्टर, कोऑपरेशन फ्रॉम अपोजिशन। तो जैसे ही ये मार्गी होंगे उसके बाद जो है कोऑपरेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। 30 अक्टूबर से मंगल वक्री है 13 नवंबर तक। 13 नवंबर को जैसे ही मंगल मार्गी होगा कोऑपरेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर मंगल मिथुन में 13 नवंबर से 13 जनवरी तक, और 13 जनवरी 2023 को मंगल मार्गी होगा। 13 जनवरी 2023 से 23 मार्च 2023 में मंगल मार्गी है। तो जो भी फैमिलीज़ के बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी, वसीयत, बीमा, पेंशन के मैटर हैं, 13 जनवरी 2023 से 13 मार्च 2023 में सेटल हो जाएंगे। फिर मंगल मिथुन में है 13 मार्च 2023 से 10 मई 2023, और मंगल सिंह में आएगा 1 जुलाई 2023 से 18 अगस्त 2023। तो इस धरती के लोगों का जो दिमाग 100% काम करेगा, 200% काम करेगा, 300% काम करेगा, वो 1 जुलाई 2023 से 18 अगस्त 2023 में चलेगा। मंगल कन्या में आ रहा है 18 अगस्त 2023 से 3 अक्टूबर 2023। कन्या का मंगल जो है वो कोर्ट मैटर सेटल करेगा, लोन मैटर सेटल करेगा, नौकरों के मैटर सेटल करेगा, विदेश के मैटर सेटल करेगा, वीज़ा के मैटर सेटल करेगा, वसीयत, बीमा, पेंशन, कोर्ट मैटर। जो कन्या राशि है वो बैंक मैटर सेटल करेगा। इस धरती के लोगों के जो भी बैंक मैटर हैं वो सेटल हो जाएंगे।
नौकरों के मैटर सेटल हो जाएंगे, बैंक के मैटर सेटल हो जाएंगे, डिस्प्यूट मैटर सेटल हो जाएंगे, क्योंकि छठा घर जो है, 6th हाउस जो है वो नौकरों से है। तो 18 अगस्त 2023 से 13 अक्टूबर 2023 में, और फिर उसके बाद मंगल तुला में है 3 अक्टूबर 2023 से 16 नवंबर 2023 के बीच में। जो मंगल केतु का संबंध है वो जो NRI मैटर है, मंगल केतु है NRI फॉरनर, तो तुला का मंगल कुल मिला के जो है ठीक माना जाएगा। कुंभ का मंगल है 15 मार्च 2024 से 23 अप्रैल 2024। 15 मार्च 2024 से 23 अप्रैल 2024 में इस धरती के लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा प्रॉपर्टी से, रेंटल इनकम से, जमीन, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट इन प्रॉपर्टी 15 मार्च 2024 से 23 अप्रैल 2024। और उसके बाद जो बुध है आपका, बुध जो है 2 अक्टूबर को मार्गी हो जाएगा। तो बुध 2 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में मैक्सिमम चीज़ों को ठीक कर देगा, एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी मैटर के। 26 अक्टूबर से 13 नवंबर में जो बुध है, बुध केतु का संबंध बनेगा तुला में। तो NRI मैटर, फॉरेन मैटर, इंपोर्ट मैटर, एक्सपोर्ट मैटर, एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, कमीशन मैटर 26 अक्टूबर से 13 नवंबर में जो है सोल्व हो जाएंगे। और कमीशन मैटर जो इस धरती के लोगों को जो सबसे ज़्यादा कमीशन मिलेगी वो 27 फरवरी 2023 से 16 मार्च 2023 में बेनिफिट फ्रॉम एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, लाभ की स्थिति एजेंसी से। उसके बाद गुरु मार्गी हो रहा है। गुरु वक्री हुआ था 29 जुलाई 2022 को, और गुरु वक्री हुआ था 29 जुलाई 2022। 24 नवंबर को जुपिटर मीन में मार्गी हो रहा है। तो 24 नवंबर से पहले जुपिटर वक्री होकर जो कुंभ राशि को देख रहा है, तो जुपिटर की कोशिश होगी धरती के लोगों के न्यू सोर्स ऑफ इनकम बन जाएं। 24 नवंबर 2022 से 22 अप्रैल 2023 में इस धरती के लोग सबसे ज़्यादा खर्चा करेंगे कपड़े पे, गाड़ी पे, घर, गाड़ी, फार्म हाउस, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी पे। 22 अप्रैल 2023 से गुरु आएगा मेष में। तो टेक्निकली 24 नवंबर 2022 के बाद इस धरती पे सबसे ज़्यादा बच्चे होंगे। 2 करोड़ बच्चे, 5 करोड़ बच्चे, 10 करोड़ बच्चे, 100 करोड़ बच्चे, 10 करोड़ शादियाँ होंगी, 50 करोड़ शादियाँ होंगी, 10 करोड़ वीज़े लगेंगे, एजुकेशन वीज़े, हायर एजुकेशन वीज़े, सेटलमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 24 नवंबर 2022 के बाद सेटलमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सेटलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, और पिछले जन्मों में किए गए पुण्यों का फल मिलेगा। इस धरती के लोगों ने पिछले जन्मों में जो भी पुण्य किए थे, पिछले 30 साल में जो भी पुण्य किए थे, 24 नवंबर के बाद पुण्यों का फल जो है मिलना शुरू हो जाएगा। पुण्यों के फल से दिमाग सही काम करेगा, बच्चों का सेटलमेंट हो जाएगा, पढ़ाई ठीक हो जाएगी, कोऑपरेशन फ्रॉम इम्पोर्टर, कोऑपरेशन फ्रॉम एक्सपोर्टर, कोऑपरेशन फ्रॉम हस्बैंड, वाइफ, स्पाउस, कोऑपरेशन फ्रॉम अपोजिशन, इंटरनेशनल ट्रैवल, मल्टीनेशनल ट्रैवल। 24 नवंबर को जैसे गुरु मार्गी होगा, इस धरती के लोगों के पास अपना घर, गाड़ी, फार्म हाउस होगा। टॉप मोस्ट सेल परचेज ऑफ घर, गाड़ी, फार्म हाउस, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी आफ्टर 24 नवंबर। और टॉप मोस्ट हैप्पीनेस फ्रॉम चिल्ड्रन साइड, वाइफ साइड, हस्बैंड साइड, एम्बेसी, एम्बेसडर, टॉप मोस्ट मैरिज ऑफ द सेंचुरी 24 नवंबर 2000 के बाद, 24 नवंबर 2022 के बाद सबसे ज़्यादा शादियाँ, सबसे ज़्यादा बच्चे, और सबसे ज़्यादा वीज़े, सबसे ज़्यादा विदेश यात्राएँ, सबसे ज़्यादा एजुकेशन वीज़े जो हैं 24 नवंबर को जैसे गुरु मार्गी होगा। उसके बाद शुक्र नीच हो रहा है 24 सितंबर को। 24 सितंबर 2022 से 28 अक्टूबर 2022 में शुक्र नीच का चलेगा। 24 सितंबर 2022 से 28 अक्टूबर में 2022 में जो है शुक्र नीच का चलेगा। शुक्र नीच में कुछ लोगों को हो सकता है कि जैसे लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, पार्टनर कोऑपरेट नहीं कर रहा, इंपोर्टर कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो जब चंद्र जो कोऑपरेशन फ्रॉम अदर्स में जो है दिक्कत आएगी शुक्र नीच होने से।
24 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच में। 18 अक्टूबर 2022 से 11 नवंबर 2022 में शुक्र केतु हैं तुला में। इस धरती की जितनी NRI मैरिज होंगी, फॉरेन मैरिज होगी, एम्बेसी मैरिज, एम्बेसडर मैरिज, एम्बेसी फैमिली पीपल मैरिज, एम्बेसडर पीपल मैरिज, 18 अक्टूबर 2022 से 11 नवंबर 2022 में जो विदेशी शादियाँ, विदेशी लोगों से शादियाँ हैं, NRI फॉरेनर्स मैरिजेस, 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच में। और टॉप मोस्ट इनकम फ्रॉम ब्यूटी प्रोडक्ट्स 22 जनवरी 2023 से 15 फरवरी 2023 में टॉप मोस्ट इनकम फ्रॉम ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और उसके बाद जो शनि है, शनि मार्गी हो रहा है 23 अक्टूबर को। शनि वक्री हुआ था, शनि वक्री हुआ था 12 जुलाई 2022 को। और 23 अक्टूबर को शनि जो है मकर में मार्गी होगा। शनि वक्री हुआ था 5 जून 2022 को। शनि वक्री हुआ था 5 जून 2022 को। 12 जुलाई को कुंभ से आ गया मकर में। 23 अक्टूबर 2022 को मकर में मार्गी होगा। 23 अक्टूबर 2022 से 17 जनवरी 2023 तक इतने ऑर्डर आएंगे 30 साल चले। और 23 अक्टूबर 2023 से 29 मार्च 2025 तक इस धरती के लोगों पे इतना पैसा आएगा 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। मैक्सिमम लोगों के पास अपना घर, गाड़ी, फार्म, ज़मीन जायदाद होगी, क्योंकि कुंभ राशि है इनकम की, लाभ की। तो इनकम वाइज टॉप मोस्ट इनकम ऑफ द सेंचुरी ऑफ द पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड तकरीबन 23 अक्टूबर के बाद, 23 अक्टूबर से 29 मार्च के बीच में इनकम वाइज जो है लोगों को शिकायत नहीं होगी। राहु है, राहु मेष में है 30 अक्टूबर 2023 तक। तो राहु जो है खुजली देता है, राहु जो है हेल्थ ख़राब करता है, हेल्थ रेपुटेशन की प्रॉब्लम जो है, अपनी चिंता, घर की चिंता, गाड़ी की चिंता, बच्चों की चिंता, पढ़ाई की चिंता, लोन की चिंता, तनख्वाह की चिंता, नौकरों की चिंता, सैलरी की चिंता, ससुराल की चिंता, भाग्य की चिंता, विदेश की चिंता, वीज़े की चिंता, विदेश यात्रा की चिंता, पासपोर्ट की चिंता, बिजनेस की चिंता, इनकम की चिंता, खर्चे की चिंता। 30 अक्टूबर 2023 तक जो राहु मेष राशि में है अपनी हेल्थ की चिंता देगा, खुद की हेल्थ रेपुटेशन और फैमिली की चिंता, बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड्स, उसकी चिंता, छोटे बहन भाइयों की चिंता, पड़ोसियों की चिंता, माँ की चिंता, माँ के रिश्तेदारों की चिंता, घर, गाड़ी, फार्मों, ज़मीन जायदाद की चिंता, बच्चों की चिंता, बच्चों के बच्चों की चिंता, पढ़ाई की चिंता, नौकरों की चिंता, कर्जे की चिंता। 30 अक्टूबर तक ये देगा। तुम्हारा वकीलों का कानूनी मैटर्स की चिंता, कोर्ट केस की चिंता, कर्जे की चिंता, बैंक की चिंता, पत्नी की चिंता, इंपोर्ट की चिंता, एक्सपोर्ट की चिंता, अपोजिशन की चिंता, हस्बैंड वाइफ की चिंता, कोऑपरेशन की चिंता, ससुराल की चिंता, भाग्य की चिंता, वीज़े की चिंता, विदेश यात्रा की चिंता, बिजनेस की चिंता, इनकम की चिंता, बड़े भाई की चिंता, छोटे भाई की चिंता, विदेश यात्रा की चिंता, खर्चे की चिंता, एक्सपेंसेस, पेमेंट और यूटिलिटी बिल्स, खर्चे की चिंता। राहु मेष राशि में 30 अक्टूबर तक देगा। और केतु जो है, केतु तुला में 30 अक्टूबर 2023 तक। तो उसमें जब जब चंद्र केतु का तुला में संबंध बनेगा तो आदमी को लगेगा जैसे वाइफ कोऑपरेट नहीं कर रही, नौकर कोऑपरेट नहीं कर रहे, दोस्त कोऑपरेट नहीं कर रहे, इंपोर्टर कोऑपरेट नहीं कर रहा, डॉक्टर कोऑपरेट नहीं कर रहा, वकील कोऑपरेट नहीं कर रहा, सेलर कोऑपरेट नहीं कर रहा, बायर कोऑपरेट नहीं कर रहा, एम्बेसी कोऑपरेट नहीं कर रही, एम्बेसडर कोऑपरेट नहीं कर रहा, नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम अदर्स। जब जब चंद्र केतु का तुला में संबंध बनेगा, नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम अपोजिशन या जो भी जिनसे भी आपका वास्ता पड़ता है, जब जब चंद्र केतु का संबंध बनेगा 30 अक्टूबर 2023 से पहले तो उसमें लगेगा जैसे इंपोर्टर कोऑपरेट नहीं कर रहा, एक्सपोर्टर कोऑपरेट नहीं कर रहा, वाइफ कोऑपरेट नहीं कर रही, हस्बैंड कोऑपरेट नहीं कर रहा, पार्टनर कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो जब जब चंद्र केतु का तुला में संबंध बने तो जो है वो अवॉइड करो, वो जो है फिर नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम अदर्स कर देता है ये।